नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन दिल्ली और इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट ने कोविशील्ड वैक्सीन के डोज शेड्यूल को थोड़ा सा बदल दिया है। जहां पहले दोनों वैक्सीन के बीच में जो गैप था वो 1 महीना था, 4 वीक्स तक था, अब उसे 6 to 8 वीक्स तक कर दिया। इसका मतलब है कि जो गैप हमें एक क्रिटिकल गैप जिसकी हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जो हमें 1 महीने का निकालना था, अब वो 1.5 से 2 महीने का भी हो सकता है। इसलिए और बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो हमने पिछले वीडियो में डूज एंड डोंट्स डिस्कस किए थे, उन्हें और एहतियातन हम उन्हें ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात जो सामने आ रही है, काफ़ी लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, हमारे पास लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन से लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है एहतियात बरतने की। कैसे हम आइडेंटिफाई करें हु आर द हाई रिस्क पीपल, कौन से लोग हैं जो कोविड वैक्सीन को लेकर जिन्हें एहतियात बरतने की सच में ज़रूरत है। पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि कौन वैक्सीन ना लगवाएं या लगवाएं तो डॉक्टर की परमिशन से लगवाएं। अब जो ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं 45 से लेके अबव 45 ईयर्स के सारे लोग जिन्हें बहुत ज़रूरत है केयरफुल रहने की वैक्सीन से पहले, और ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच में रहने की, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिएक्शन होने का चांस है वो सेकेंड डोज में ज़्यादा है ड्यू टू इनएडिक्वेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन या रेस्पॉन्स। तो इन पेशेंट्स को हम नाम देंगे या बोलेंगे जिनको हम कहते हैं कोमॉर्बिड पेशेंट्स इन टर्म्स ऑफ कोविड वैक्सीन। कौन से कोमॉर्बिड लोग हैं, कौन से जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो खास ध्यान रखने की जरूरत है। लिस्ट में आपको बताऊंगी। शुरू करेंगे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, जिनको कभी भी दिल का दौरा ऐसा पड़ा है कि हार्ट फेल हो चुका है, वो लोग। वैल्वुलर हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट की वैल्व की डिजीज वाले लोग, चाहे उसमें आर्टिफिशियल वैल्व लगा है चाहे नहीं लगा है। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन के वो पेशेंट्स जो किसी भी तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक, लकवा या पैरालिसिस के पेशेंट जिनको अभी है उसका असर या नहीं है, पास्ट में हो चुका है। एंड स्टेज किडनी डिजीज, किडनी फेल हो चुकी है पूरी तरह या किसी स्टेज पर है, डायलिसिस चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर भी अगर किडनीज फेल रही हैं, आपको माइक्रो एल्बुमिन यूरिया है, यूरिन में आपकी प्रोटीन एक्सक्रीट कर रहा है, तो ये सब चीजें ध्यान बढ़ाती हैं हमारा उस तरफ के हमारे को ज्यादा खतरा हो सकता है। लिम्फोमा, माइलोमा, HIV और इस तरह के और डिजीजेस जिसपे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और मल्टीपल डिसेबिलिटीज यानी कि वो लोग जिनको गूंगापन, बहरापन, 2-3 चीजें ऐसी एक साथ हैं। और खासकर 2 चीजें जो आम जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग जिनको हाइपरटेंशन यानी कि बीपी पिछले 10 साल से ज्यादा से है, या डायबिटीज है जो 10 साल से ज्यादा से है, चाहे उसमें कोई आईज की, ईयर की, ब्रेन की कॉम्प्लिकेशंस हैं चाहे नहीं है। तो बाकी लिस्ट एक तरफ और ये 2 चीजें एक तरफ। हमारे जो वीडियो की ऑडियंस है काफी हद तक कॉमन मैन है, जिनमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन काफी कॉमन है, और अगर 10 साल से ज्यादा आप दोनों में से किसी भी एक का या दोनों का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं। इसका मतलब है वही है हाई रिस्क या कोमॉर्बिड इंडिविजुअल्स है जिनको ध्यान रखना है दोनों वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच में बहुत एहतियात का, और बहुत जरूरत है कि सेकेंड डोज जब आपको लगे तब भी आप बहुत केयरफुल रहें, प्रिपेयर्ड रहें। पिछले वीडियो में हमने आपको सीआरपी के बारे में बताया था, अभी भी सीआरपी के बारे में बहुत बस है। सीआरपी लेस देन 10 एक तरह का गोल्डन रूल बन गया है। इसमें मैं बताना चाहूंगी कि सीआरपी हमें क्यों देखना है, किस क्यों क्यों हमें चेक करने की जरूरत है। सीआरपी वो इसलिए है क्योंकि एक तो ये जो सीआरपी है जो आपको चेक करवाना है वो HSCRP है, हाई सेंसिटिविटी सीआरपी है पूरे टेस्ट का नाम, वो आपको करवाना है। और HSCRP इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बताया जा रहा है, रिसर्चेस में फाइंड आउट हुआ है कि ये एक तरह का मार्कर है, एक तरह का टेस्ट है जो आपको बताएगा कि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हमारी आर्टरीज में लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल जमने से जो छोटा आ जाता है, जिससे आगे जाके हार्ट अटैक आता है या ब्रेन अटैक आता है, चेस्ट पेन होता है, उसका खतरा आपको है या नहीं, वो ये टेस्ट जो है HSCRP आपको बताएगा। तो ये टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक जितनी भी डेथ्स हुई हैं कोरोना की वैक्सीन के बाद, कोविड वैक्सीन के बाद, वो ज्यादातर या तो हार्ट अटैक से उसमें सामने आया है या फिर हार्ट फेलियर। ये 2 तरह का जो साइड इफेक्ट है मानिए, या कॉम्प्लिकेशन या डायग्नोसिस जो हुई है, रिएक्शन जिन पेशेंट्स में, जिन लोगों में वैक्सीन के बाद डेथ हुई है, तो ये 2 ही चीजें ज्यादा देखने को मिली हैं, या तो हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर। इसका मतलब है कि अगर हमें ये पता हो कि हमारा हार्ट पे कोई रिस्क है या नहीं, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का रिस्क है या नहीं, तो हम प्रिपेयर्ड रह सकते हैं सेकेंड डोज के लिए या फर्स्ट डोज के लिए भी। तो वही ये टेस्ट है HSCRP जो आपको ये बताएगा कि क्या आपको कोविड वैक्सीन के बाद ये जो साइड इफेक्ट है हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का आ सकता है कि नहीं। इसीलिए अगर HSCRP टेस्ट नहीं करवाया है तो करवा लीजिए। नॉर्मल वैल्यूज में आपको बताऊंगी HSCRP की। लेस देन 1 है बहुत अच्छी बात है, कोई रिस्क नहीं है। 1 to 3 है तो मॉडरेट रिस्क है, थोड़ा खतरा है, और 3 से ज्यादा है तो काफी खतरा है, कुछ करने की, केयरफुल रहने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ये भी आ रहे थे कि अगर HSCRP ज्यादा आ गया तो क्या वैक्सीन नहीं लगवाना है। बिल्कुल नहीं, वैक्सीन जरूर लगवाना है।
10 से ज़्यादा आए तो डॉक्टर के पास दोबारा जाना है और पूछना है कि क्या करना है। और अगर 3, 4, 5 ऐसी कुछ रेंज आती है तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवा सकते हैं। जो लिस्ट मैंने आपको बताई कोमॉर्बिड पेशेंट्स की, उन सबको वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर करना है, क्योंकि एक बार आपके डॉक्टर जो आपको कंटिन्यू देख रहे हैं, आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, उनको पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसा कोई और रिस्क फैक्टर आपके साथ है जो आपको और केयरफुल रहने के लिए बताता हो। HSCRP की वैल्यूज़ की बात कर ली है, क्यों करवाना ज़रूरी है वो भी बात कर ली है। अब अगर ज़्यादा आ जाएगा तो क्या करेंगे? कई लोग बता रहे हैं कि हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। अगर इनमें से कोई खतरे की बीमारी है तो आप उसको ठीक करेंगे, अपनी दवाइयाँ देंगे। एक जो दवाई जो HSCRP को कम करने में काम आती है वो स्टैटिन होते हैं। स्टैटिन्स वो दवाइयाँ होती हैं जो आप कोलेस्ट्रॉल के लिए खाते हैं। आपकी कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई होती है ज़्यादातर वो स्टैटिन ग्रुप की होती है। तो स्टैटिन्स का अपना काम है, HSCRP को भी कम करते हैं वो। लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी डिजीज़ को आप अगर बिलॉन्ग करते हैं, अगर आपको वैल्वुलर हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक का कभी खतरा रहा है, या आपको स्ट्रोक हुआ है, या आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन 10 सालों से रही है, तो निश्चित रूप से आपके फिजिशियन आपको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाई यानी कि स्टैटिन्स दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इट विल वर्क और आपके जो CRP है उसको कम कर देगी। दूसरी बात, और एक और बात यह है कि अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपको फिर से, ये इन्फ्लामेशन का मार्कर है। इन्फ्लामेशन मतलब कि कोई ऐसा रिएक्शन जो हमारा शरीर करता है, केमिकल रिएक्शन, जब वो किसी कठिनाई से गुजरता है, किसी तरह का उसको फॉरेन बॉडी से लड़ना पड़ता है, कोई तरह का स्ट्रेस हमारे ऊपर आता है, जैसे इन्फेक्शन हो गया या हार्ट अटैक हो गया या कोई एलर्जी हो गई, ये सब चीज़ों को हम बोलते हैं स्ट्रेस, और उससे होता है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन का ही मार्कर है HSCRP, और इसको कम करने के लिए आपको वही करना है, रेस्ट खूब करना है, पानी खूब पीना है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हमने अब तक करते आए हैं, अदरक, काली मिर्ची, दालचीनी और ये सब खाते रहना है, और रेस्ट अच्छे से करना है, और एक्सरसाइज भी अच्छे से करना है। ये सब चीज़ें आपके HSCRP को कम करने में ज़रूर मदद करेगी। डेंजरस लेवल तक अगर ज़्यादा आता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करेंगे कि क्या केयर आपको लेनी है वैक्सीन लेने से पहले या सेकंड डोज से पहले। पुराने वीडियोस को जरूर रेफर कीजिएगा, उसमें हमने आपको बताया है कि क्या डूज एंड डोंट्स है इस 1, 1.5 या 2 महीने के जो वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच में है। HSCRP की इंपॉर्टेंस बताइए, टेस्ट नहीं करवाया तो करवा लीजिए। अच्छी लैब्स आपको 750 या 800 रुपए में आपको करके देंगी HSCRP। ये थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल CRP से, कंफ्यूजन बहुत हो रहा था, इसलिए हमने इस वीडियो को फिर से डाला है और बताया है कि आपको HSCRP करवाना है, क्योंकि लैब जो पीपल हैं वो भी कई बार कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इस रेंज से बाहर हैं, आपको कोई भी हाई रिस्क डिजीज नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर CRP करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराएंगे तो भी आप वेट कर सकते हैं, कुछ रुक के भी आप करा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके फायदे के लिए आपसे जरूर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।